एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर चाकुओं से हमला हुआ। मेरे कई फॉलोवर्स कह रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाओ। तो वीडियो देखने से पहले क्लियर बता रहा हूं कि अगर आप मुसलमान या इस्लाम के तहत ये वीडियो देख रहे हैं तो स्किप कर दो। अगर आप अपने आप को हिंदू धर्म का समझ के देख रहे हैं तो स्किप कर दो। आज हम जो बात करेंगे वो इंसानियत के नाते करेंगे, तर्क संगत बात करेंगे और नास्तिकता के पैमाने पर बात करेंगे। अब कभी आपने गुंडों को गुंडागर्दी का विरोध करते देखा है? नहीं देखा है तो एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का केस देख लो। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर अली गार्डन ग्राम निठोरा, जो कि लोनी का क्षेत्र है, गाजियाबाद में चाकुओं से हमला हुआ। गर्दन पे 3 चाकू मारे गए, पीठ और पेट पे चाकू मारे गए। वहां के लोकल अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया, रेफर कर दिया, दिल्ली जीटीबी में भर्ती कराया, आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन है। सलीम वास्तिक कौन है? मेरी नजर में सलीम वास्तिक कोई खास आदमी नहीं है। मेरी नजर में सलीम वास्तिक कोई खास आदमी नहीं। आखिर क्यों बोला ऐसा मास्टर जी ने? सलीम वास्तिक पर अभी कुछ टाइम पहले हमला हुआ चाकू से, उनको गर्दन पर और पेट पर वगैरह पे मतलब जो है चाकू से हमला हुआ। सलीम वास्तिक मतलब एक्स मुस्लिम है वो, आपने आगे सलीम लगाते हैं, लेकिन अब वो हिंदू हो चुके हैं, मतलब जो है मुर्तद हो चुके हैं, और लेकिन सहारा इस्लाम का ही ले रहे हैं। तमाम ऐसे नफरती बयानबाजी वो करते रहते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है। अब फिलहाल हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया वो सरासर गलत है, लेकिन भाई जब तुम इस्लाम से निकल गए, इस्लाम से तुम खारिज हो गए, तो तुम्हें क्या जरूरत है इस्लाम पर कुछ टिप्पणी करने की? भाई तुम हिंदू धर्म में पहुंच गए, वहां की आप तारीफी करो, जितनी मर्जी चाहे उतनी तारीफी करो, दूसरे धर्म को क्यों आप जो है बुरा भला कह रहे हो? इससे पहले सब कुछ सही था। लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं पूरी जानकारी क्या कुछ बताया है सलीम वास्तविक को लेकर मास्टर जी ने। आप लोग इस वीडियो में पूरा जरूर बताएं और आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, मास्टर जी की जानकारी को सुन के जरूर जाएं। आइए देखते हैं। इस देश का एक मैं खराब आदमी समझूंगा उसको, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से एक समुदाय विशेष में नफरत और दूसरे समुदाय विशेष में तनाव बढ़ रहा है। दोनों समुदाय के बीच नफरत फैलाने का काम यह व्यक्ति कर रहा था। आप नास्तिक हो सकते हैं, किसी धर्म को एक्सपोज कर सकते हैं, किसी धर्म की कुरीतियों पर आप सवाल उठा सकते हैं, किसी धर्म की कट्टरता पर सवाल उठा सकते हैं और एक्सपोज भी कर सकते हैं, मगर सलीम वास्तिक इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता है, उसे इस्लाम की कट्टरवाद को या इस्लाम की गलतियों को दूर करना है या बोलना था उस पर। तो एक धर्म की कट्टरता पर बोलने के लिए, एक धर्म के गलत लोगों को एक्सपोज करने के लिए आप दूसरे धर्म के गलत लोगों की गोद में कैसे बैठ सकते हैं? दिक्कत यह है। आप इस्लाम पर सवाल उठा रहे हैं, ये नहीं, आप इस्लाम पर सवाल उठा के वाजिब बात नहीं कर रहे, दिक्कत यह है। खैर, जिसने भी हमला किया मैं पूरी तरीके से उसका विरोध करता हूं और हमला नहीं होना चाहिए। हमारे वैचारिक मतभेद किसी से भी हो, हमें बैठ के सुलझाने चाहिए, और मुझे जहां तक उम्मीद ऐसी लगती है कि यह हमला उन्हीं के साथियों ने कराया होगा। मेरे अपने विचार है, क्योंकि हिंदू रक्षा दल हर दूसरे दिन टीआरपी चाहता है। कभी वो मजारों के पास खड़ा हो जाता है, जी ये अवैध है, कभी किसी युवता युवती को पकड़ लेता है, जी ये लव जिहाद है, कभी कुछ कर देता है, कभी रोड पर लिख देता है, कभी इसके लोग जाके अकबर रोड का नाम बदल रहे होते हैं। इस संगठन का इतिहास है कंट्रोवर्सी, और ये न्यूज में बने रहना चाहता है। तो हो सकता है इस बार बलि का बकरा सलीम वास्तिक को बनाया गया, क्योंकि सलीम वास्तिक से ज्यादा खतरनाक तो गौरव बोल रहा है, जो संविधान पर भी बोल रहा है, इस्लाम पर भी बोल रहा है, डॉक्टर प्रकाश बोल रहा है, दक्ष चौधरी बोल रहा है, पिंकी चौधरी बोल रहा है, यति नरसिम्हानंद सरस्वती बोल रहा है। अगर, और वो तो ये लोग गढ़ में बैठे हैं मुसलमानों के, इनके सामने मुसलमानों की आबादी है, कस्बे हैं, और नामी जहां पर की मुसलमान कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है, मुसलमान डरता नहीं वहां का। डासने मसूरी में यति नरसिम्हानंद सरस्वती है, पिंकी चौधरी पसौंडे के सामने है, और दक्ष चौधरी ये लोनी के क्षेत्र में, मतलब ये गढ़ में बैठकर बदतमीजी कर सकते हैं, इन पर कभी कोई हमला नहीं होता। सलीम वास्तिक अली गार्डन में रहना, अली गार्डन समझ रहे हो, मुसलमानी क्षेत्र है, ठीक है, और जाके देखना, थोड़ा सा देहात है, कम घर है, और अभी तक किसी को नहीं पता था, इस हमले के बाद पता चला कि घर कहां है, उस पर हमला हो गया। अब एक्स मुस्लिम सलीम इस्लाम धर्म के कट्टरपंथियों को एक्सपोज करने के लिए हिंदू धर्म के कट्टरपंथियों की गोद में बैठा है। आप नास्तिक होंगे तो आप विरोधियों पे बात करेंगे ना, या एक धर्म तो अच्छा दिख रहा है, एक बुरा दिख रहा है, ये दिक्कत की बात है। वो भी अच्छे लोगों में बैठते तो समझ में आता। अगर सलीम वास्तिक शंकराचार्य की शरण में होता तो समझते कि धर्म के मुद्दे से गया है। अगर सलीम वास्तिक किसी बड़े बाबा की शरण में होता जो धर्म पे बात कर रहे हैं तो समझते, प्रेमानंद महाराज की शरण में होता तो समझते। ये तो हिंदू धर्म के गुंडों की शरण में चला गया, और सलीम वास्तविक के साथ जो हुआ वही तो ये रक्षा दल वाले हर दूसरे दिन किसी मुसलमान के साथ करते हैं। बस इतना ही फर्क है कि ये हत्या नहीं करते, लेकिन हत्या जैसा तो सब कुछ कर देते हैं। और इनके दल वाले मॉब लिंचिंग में जो लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो भाई गुंडागर्दी की विरोध कर रहे हैं ये लोग। जेटीबी अस्पताल के बाद धरना दे रहे हो, देखो पूरा मैनेज्ड है। इनका अपना मीडिया वहां पहुंच गया, इनका अपना पत्रकार जो भी है, इसमें वो है, पत्रकार अड्डा है और न्यूज हंगर है, अपने चैनल इनके अपने तुरंत पहुंच गए नेशनल मीडिया पे कवरेज पहुंचाने के लिए। तो सोचने की बात है, पुलिस को इसमें जांच करनी चाहिए।
तो सलीम वास्तविक इस देश में कोई ऐसा खास व्यक्ति नहीं है कि जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा हो इस देश में, जिस पर हम इतनी खास बात करें। हाँ, गलत हुआ उस व्यक्ति के साथ में, और किसी भी आम व्यक्ति के साथ में, ये पिंकी चौधरी के साथ हो, दक्ष चौधरी, किसी के साथ हो, मैं विरोध करता हूं उसका, इस गलत कृत्य का, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो किसी पर रीजन का हो। तो तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है ना कि तुम सलीम वास्तविक के इस केस में बात करो, क्योंकि तुमने ना जाने कितने लोगों को मार दिया। सलीम वास्तविक के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है कि भाई, क्योंकि हो सकता है वो अर्निंग पर्सन हो, उसका परिवार उस पर डिपेंड हो, उसके घर में उथल पुथल मच गई हो, तो मेरी पूरी संवेदना है। लेकिन सलीम वास्तविक को मैं फिर भी अच्छा आदमी नहीं मानता। और जो इलाज चल रहा है, कामना है कि भाई उसका इलाज ठीक हो जाए, बंदा तंदुरुस्त फिट घर पहुंचे। लेकिन ये देखो, इनकी हैसियत, ये हिंदू रक्षा दल वाले, दूसरे संगठन वाले, इसको अपना भाई मानने और एकदम कह रहे हैं कि हमारा ये वो। मैं देखना चाहूंगा कि इसका ट्रीटमेंट कहां होगा। अभी तो चलो इमरजेंसी में रेफर टू रेफर जेटीबी आ गए, तुम इतना बड़े उसके समर्थक बन रहे हो तो लेके जाते हैं मैक्स हॉस्पिटल में, यशोदा मेडिसिटी में, यथार्थ में, बड़े हॉस्पिटलों में, और तेजी से रिकवरी होती। जेटीबी ले गए भाई, लोनी निठोरा के पास से तो बहुत सारे अस्पताल थे, जेटीबी तो फिर भी बहुत दूर था, बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल थे। लेकिन देखो, जहां खर्चे की बात आ जाती है वहां साथ नहीं है। तो सलीम वास्तविक को तो बना दिया उन्होंने बलि का बकरा। अब हमला किसी ने किया हो, लेकिन उसकी मौत से भी सियासत, उसके हमले से भी सियासत कड़ी करेंगे। उस पर हमला हुआ और उनकी न्यूज की बात चालू हो गई है, उस पर हमला हुआ है और इनका बाइट देना चालू हो गया, न्यूज पर बहस चालू हो गई है। तो थोड़ा सोचो कि अगला आदमी एडमिट है, अभी उसकी कामना करो, उसके इलाज पे खर्च करो, पूरी तरीके से संवेदना दो। धरने से क्या होगा अभी? और सवाल प्रशासन से पूछो कि प्रशासन के रहते हुए ऐसे करते हुए कैसे, किसी ने हमला किया तो प्लानिंग से ही किया होगा, आग कैसे नहीं लगी? ये तो प्रशासन का फेलियर है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। खैर, पुलिस अपना काम करती है बेचारी, वो भी कहां तक रहेगी। लेकिन फेलियर तो तुम्हारे केस में भी है ना, तुम भी तो गुंडाई करके बसते रहते हो। तो तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है कि गुंडागर्दी पे बात करो। देखो, नास्तिक होना अलग बात है और राजनीतिक फायदा उठाने वाला होना अलग बात है। जितने भी एक्स मुस्लिम दिख रहे हैं जो कि कट्टर हिंदूवादी गुंडों की गोद में बैठे हैं, मैं गुंडा ही मानता हूं। मैं हिंदू मानता हूं बाबा प्रेमानंद महाराज को, शंकराचार्यों को। शंकराचार्य बहुत कटु शब्द बोल देते हैं मुसलमानों के बारे में, लेकिन स्टिल धर्म का वास है उनमें। वहां जो जाएगा वो धर्म के लिए जाएगा, शंकराचार्य जी के पास जो जाएगा वो भी धर्म के लिए जाएगा। लेकिन पिंकी चौधरी की कोई गोद में बैठा वो क्या धर्म के लिए जाएगा? वो तो गुंडे करने जा रहा है। दक्ष चौधरी की गोद में जो बैठेगा, जो उससे दोस्ती करेगा, वो क्या करने जा रहा है? भैया, वो गुंडे ही चाहता है, वो अपना भौकाल चाहता है, वो सड़कों पर दबदबा चाहता है। तो अगर सलीम वास्तविक की फोटो इनके साथ आ रही है, या भाई दूसरे एक्स मुस्लिम जिसके साथ आ रही है, तो वो इस्लाम को एक्सपोज करने के लिए नहीं है, अपना धंधा सेट करने के लिए काम किया जा रहा है। उसके साथ जो गलत हुआ है, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन देखो, वो एडमिट है आईसीयू में और उनकी राजनीति चल रही है। कितने शर्म की बात है। अब मैंने क्या सही बोला नहीं बोला, आप सोचना, कमेंट में अपनी राय देना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों फाइनली वीडियो को हो चुका है एंड। आपका इस पूरी वीडियोस को लेकर क्या बोलना है? जो भी मास्टर जी ने आपको जानकारी दी सलीम वास्तविक को लेकर, मतलब एक्स मुस्लिम, लेकिन वो सलीम भी लगा रहा है अपने आगे। इस्लाम से तुम खारिज हो गए, हिंदू धर्म तुमने अपना लिया, तो कोई हिंदू धर्म का नाम ही रख लो, समझे। फिलहाल जो भी उनके ऊपर हमला हुआ है इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों इस पूरी जानकारी को लेकर आपका अपने क्या बोलना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।